Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल शॉर्ट टाइम स्टडीज़ में। ठीक है दोस्तों, तो बिहार बोर्ड इंटर एग्जामिनेशन को लेके हम यहाँ पे डेली जो एक दिन पे है वीडियो लेते आते हैं, बराबर लेते आते हैं। तो आप लोग अगर जिनने सब्सक्राइब किया होगा तो उनके पास नोटिफिकेशन बिल्कुल बराबर पहुँच रहा है। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में आज हम लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस, जो बिहार बोर्ड इंटर का है 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो आया हुआ क्वेश्चन है और जो आने वाला क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ का कंबाइन है दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। ठीक है, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो के एक भी क्वेश्चन को आपको मिस करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको 3 चीज़ करना है: लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, जैसा कि हर बार आपको बोला जाता है। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से शुरू करते हैं एक बार। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल साइंस है। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन है दोस्तों, उसका गठन कब हुआ था? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों 1950। भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन 1950 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। ठीक है, फिर से चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि भारत के प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। इसका ऑप्शन सी जो है वही सही उत्तर है। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ? भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ? ठीक है, तो 1962 ईस्वी को जो है दोस्तों वो तृतीय आम चुनाव भारत में हुआ था। इसका सही उत्तर जो है वो है बी। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत का 29वां राज्य कौन है? मतलब भारत का 29वां राज्य कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो हम सब जानते हैं कि 28 राज्य थे भारत में, लेकिन 29वां जो राज्य बना था दोस्तों वो तेलंगाना बना था। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका उत्तर सही है। ठीक है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो द्विराष्ट्र मतलब 2 नेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया था, जो 2 नेशन थ्योरी को दिया था। ठीक है दोस्तों, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष ध्यान में रखा गया है, विशेष स्थान में रखा गया है? ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो छठी योजना 1980 से 1985 जो है छठी योजना जो है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी डी सही उत्तर है। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो 1980 में हुई थी। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर गुजरात है दोस्तों। गुजरात में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है तेलुगु। तेलुगु ये जो भाषा है दोस्तों, वहाँ के लोग तेलुगु बोलते थे, इसलिए उसका अलग से स्टेट बनाया और आंध्र प्रदेश नाम रखा उसका। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पूर्व उत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनें जो हैं, कुछ राज्यों को 7 राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है दोस्तों? तो पूर्वोत्तर में जो है दोस्तों वो पंजाब जो है दोस्तों 7 बहनों वाले राज्य में शामिल नहीं है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था दोस्तों? तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन सी जो है दोस्तों इसका सही उत्तर है। ठीक है,
चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें कहा जाता है? भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन ए, पंडित नेहरू जो है दोस्तों भारत की विदेश नीति का निर्माता उसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत का सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत का सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो भारत का सफल परमाणु परीक्षण जो हुआ था दोस्तों पोखरण में हुआ था, वो अटल बिहारी वाजपेयी की जी की सरकार में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो 1998 इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश जो बना अलग देश, तो वो कब बना दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो 30 अक्टूबर 1971, 30 अक्टूबर 1971 बांग्लादेश का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था दोस्तों? तो उसका ऑप्शन जो आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है दोस्तों, उसका चीन जो है सही उत्तर है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि पोखरण जो हुआ था दोस्तों वो राजस्थान में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में जो समझौता हुआ था दोस्तों उसको शिमला समझौता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, शिमला समझौता हुआ था। ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो सही उत्तर है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है सी राजा गोपालाचारी। ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसका सही उत्तर है, सी राजा गोपालाचारी ने भारत में जो है दोस्तों वो स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम क्या था? 1977 में जो आम चुनाव हुआ था दोस्तों उसमें विजयी पार्टी कौन सी थी? तो इसका उत्तर जो है दोस्तों वो ऑप्शन बी है, जनता पार्टी जो थी वो विजयी पार्टी थी। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जो उत्तर है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? मेधा पाटेकर जो थी दोस्तों उसका नाम किस आंदोलन से जुड़ा है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है मेधा पाटेकर का नाम। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है दोस्तों? तो फरक्का समझौता का संबंध जो है दोस्तों इनमें से भारत बांग्लादेश से है दोस्तों। भारत बांग्लादेश समझौता के बीच के जो समझौता है वो फरक्का समझौता है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर जो है वो सतलज है। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि नेहरू के निधन के बाद उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन था? नेहरू के निधन के बाद उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री उसका उत्तराधिकारी था नेहरू के निधन के बाद। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का स्थापक कौन देश था? सीटो और सेंटो जो ऐसे संगठन जो थे दोस्तों इसका संस्थापक जो था वो कौन सा देश था? कौन सा देश ने इसको बनाया? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका ने दोस्तों सीटो और सेंटो बनाया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इनमें से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? इनमें से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे दोस्तों? तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों अराफात जो है दोस्तों वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया?
दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? सोवियत संघ। सोवियत संघ जो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? तो इसका सही उत्तर 1944 है। शीत युद्ध का प्रारंभ 1944 में हुआ था। चलिए ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो 50 है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी 50 राज्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ब्रेजनेव किस देश का राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सोवियत संघ। इसका सही उत्तर है सोवियत संघ। सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे ब्रेजनेव। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर सही से देख लेते हैं फिर से। तो इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन ए जो है इसका उत्तर सही है। 1956 में जो हुआ था वो अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? चलिए देखते हैं सही उत्तर को तरफ जाते हैं हम लोग। सही उत्तर हमारे पास क्या है कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। इटली जो है वो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताइए। सार्क में सबसे बड़ा देश कौन सा है? सार्क में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका सबसे बड़ा देश है दोस्तों सार्क में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंकियों द्वारा आक्रमण किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1990 इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? तो इसका जो सही उत्तर है वो 1987 में भेजी थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए ठीक है, चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? चलिए देख लेते हैं इसका भी सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? निम्नलिखित में कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है। इनमें से सभी जो ये तीनों जो संधि थी दोस्तों ये अस्त्र नियंत्रण संधि थी। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए दोस्तों? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 155 देशों ने हस्ताक्षर किए जैविक हथियार समझौते पर। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वैश्वीकरण का समान अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का समान अर्थ क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो एकीकरण। वैश्वीकरण का समान अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का समान अर्थ है एकीकरण। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर को जाना जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है दोस्तों? एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या एक अधिक वाली दलीय व्यवस्था? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था इसका सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से है?
अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर जो है जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का संबंध है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो भारतीय जनसंघ दल के नेता थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजा हरि सिंह। ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन सही है दोस्तों, राजा हरि सिंह उत्तर है सही। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया? 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन होने लगा। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1948 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। 1948 सही उत्तर है इसका। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष बना? गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष बना? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1987 में बना गोवा भारतीय संघ का राज्य। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब 7 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे 50 जो थे पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 का ये वीडियो रहा दोस्तों। पार्ट 2 भी बहुत जल्द लाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपका सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।